ओके सो ये पोस्ट आज मैंने अभी डाला है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि अभी करंटली अपना जो माइंड सेट है मार्केट को लेके कैसे चलना है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ें फैक्ट्स हैं और कौन सी चीज़ें बस एक अजम्पशंस है, ठीक है, एक थ्योरीज है, स्पेकुलेशंस है, ठीक है, तो अभी ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ से बेयर मार्केट मतलब कि मेरे को तो लगता है कि शुरू हो चुकी है, अगर मान लो आगे भी जाके प्रूव हो जाती है, तो अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो देन इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन द अपकमिंग 1 और 2 ईयर्स। ओके, या तो फिर नए पैसे के डिप खरीदते रहोगे वो 80-90% तक की, ठीक है, या तो फिर मतलब कि छोड़ ही दोगे, तो मतलब कि जितना पैसा भी बच सकता था वही नहीं बचा पाओगे। ओके, तो ये एक मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने पोस्ट किया, यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई है मैंने, ठीक है, कि हमें अपने आप को लॉजिकल ब्रेन के साथ पूरा सरेंडर करने का टाइम अभी है। ओके, और बीटीसी का अगर हम चार्ट देखें, अभी हम चार्ट की ही बात करेंगे, और उससे पहले मैंने चलो ऑल्ट्स की बात करेंगे। ऑल्ट्स ये शॉर्ट ही लग रहा है, एवेक्स यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है, दिस इज बेरिश, रियली बेरिश। और बीटीसी के चार्ट के ऊपर बात करें, दिस लुक्स बेरिश। मंडे हाई लो यहाँ पर ही है, तोड़ चुके मंडे लो, तो ये लोज और ये लोज मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए। ओके, और इसका लो टाइम फ्रेम पे तो बेरिश ही है, हाई टाइम फ्रेम पे ये एक तरह का पॉज बना रहा है, ठीक है, मैंने इसमें लिखा हुआ है। ओके, इसमें पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा। This is not a bull market continuation. It is not a reversal. It is a corrective phase within a large decline. Okay, क्योंकि एकदम से नीचे आएगा नहीं, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो ये देखो, सबसे पहले लेवल था ये वाला, ईयरली ओपन, और यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इसको बहुत बार रिजेक्ट किया और नीचे चला गया, ठीक है, और जैसे ही ये लो तोड़ गया, मतलब कि ये जो है 88,000 तोड़ गया, वी विल सी इट 83,000 80,000 अगेन। ओके, सो मेरे को यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि 15-20 दिसंबर मैंने डाला भी था, 20 दिसंबर पीछे बुलिश ऊपर, ये इसने उसकी एक ही कंडीशन थी कि ये 93,600-700 के ईयरली ऊपर टूटना चाहिए, टूटा ही नहीं, बार बार रिजेक्शन दिया उसने। ओके, दिस इज इंटायरली वीकनेस। और यहाँ से अब क्या है कि बीटीसी यहाँ तक आएगा तो ऑल्ट्स बहुत गिरेंगे। ऑल्ट्स के लिए मैंने एक था ऑन्डो, ऑन्डो बहुत ही मतलब ऑन्डो ज़्यादा इजीली ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है, 4 आवर में देखोगे। क्या लग रहा है आपको, ये बॉटम तो लग नहीं रहा है, ठीक है, और वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से 15-20% का हमें मूव देखने को मिले। ओके, ऑन्डो हो गया, एक मैंने एवेक्स डाला है, ठीक है, 2 दिन शायद ई एन डाला था, और भी है। तो आपको ऐसे ही चीज़ें ढूंढने जो ऐसे सपोर्ट ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसने थोड़ा सा नीचे हलचल की ना तो ये नीचे फ्लैश टिप करेगा। ओके, तो दिस इज़ वर्थ इट, यहाँ पे शॉर्ट बनाना सही रहेगा, ठीक है। बीटीसी वीक लग रहा है, सब कुछ वीक लग रहा है, बीटीसी वीकनेस दिखाने के बाद में वो नीचे आ रहा है। ओके, तो उससे पहले कुछ चीज़ें देखिए, एक मैंने सिल्वर का ही बताया था, ये थोड़ा यहाँ से इसने वेक मारी, दोबारा से अभी कंसोलिडेशन में ही है, मेरा चार्ट अभी भी स्टे ऑन ही है, कुछ इसमें बेरिशनेस भी हुई नहीं है, ठीक है, तो मैंने बहुत ही माइनर सा इसमें डाला, अभी होल्ड ही है मेरा। दूसरी चीज़, क्लेड, भाई क्लेड ने 30-40% का प्रॉफिट दे दिया, अगर आपने बाय किया होगा तो, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये 35 मिलियन के आसपास, स्टिल इट इज स्टेइंग अबव इट, ठीक है, बस ये है कि ये वाला अब इसका 25.5 मिलियन ही टूटना चाहिए, अगर ये टूट गया देन वी आर डन, फिर ये 20-18-19 मिलियन यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब इसको इस सपोर्ट के ऊपर स्टे करना है, बस इसका ये काम रह गया। नेक्स्ट टारगेट ये भी 40 मिलियन का भी चाहिए हो सकता है। ऑलराइट, सो अभी मार्केट ठंडा है, कुछ ज़्यादा है नहीं स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं, उसका मैंने रिसेंटली वो भी डाल दिया था, और भी आगे मेरे को दिखेंगे तो मैं डालता रहूँगा, मेरे स्टॉक्स का अलग ही एक चैनल है। और यहाँ पर देखो, ये करनी अभी ही ब्रेक कर रहा है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू, ये काफ़ी अच्छा खासा नीचे जाएगा। यहाँ से अगर हम ग्रास देखें, ग्रास ने चलो होल्ड कर रखा है, एवेक्स एक बेरिश लग रहा था, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ रहे कौन से स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जो सपोर्ट पे ऐसे एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला सीन हो गया, या वीकनेस के साथ सपोर्ट पर आए हैं। ईथ फाई देखें, चलो इसने तब भी ऊपर होल्ड किया हुआ है, आइगन तो मर ही रहा है पूरा।
ओके हाँ, पेंगू पेंगू इट्स बेरिश ऑल्सो। तो यहाँ से लो तक जाना चाहिए। ओके, तो इसके शॉर्ट लो लीवरेज शॉर्ट्स बन सकते हैं। और BTC इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, अभी रिसेंटली अच्छा मैं एक शायद मूवी देख रहा था। मेरे को बताना यार, कौन सी मूवी मूवी बताओ अच्छी सी, कोई कोई कॉमेडी मूवी बताओ। ठीक है, बहुत चीज़, बहुत टाइम हो गया कॉमेडी मूवी देखते हो। और कौन सा, कोई ना, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और अब देखो, USD 1 पेयर के एफ कैश था, पंप मार के सारे रगबुल वाला सीन हो रहा है, मतलब खत्म हो गया, इनकी रैली खत्म है। ऐसे नए पेयर आया कोई तो ध्यान देना, पहले एंट्री थोड़े लोअर्स का ले लेना। 10-10x तो कहीं नहीं जाता। डैडी कॉइन था, ये भी जब आया था वहां से 1.5 मिलियन तक गया, ये भी तो पूरा इसका रगबुल हो गया। ओके, मैंने 400 के पास बताया, 3-4x के पास हो गया था ये। जो जब लॉन्च हुआ अर्ली था, तो USD 1 के तो जैसे लॉन्च होते हैं, अगर आप दिख जाता है तो यू कैन टेक अ बैट। ओके, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप सीखने पे ध्यान दो। ये टाइम होता है क्योंकि इस वक्त मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोच लो जैसे कोविड वाला सीन हो गया, मतलब कि मैं चार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कोविड में क्या हुआ था, सभी लोग घर पे बैठे थे। ठीक है, लोगों के काम रुके हुए थे, और उस टाइम आप बैठ के आराम से जितना मर्जी चाहो सीख सकते थे। ठीक है, बाद में जब सारे लॉकडाउन हटे, तो जिसने उस कोविड के टाइम में सीखा सबसे ज़्यादा, वो फटाफट जल्दी से उसने आगे कवर अप किया और जल्दी से उसने इम्प्लीमेंट किया उसको। अब टाइम बिल्ड करने का है। तो ये चीज़ ऐसे ही सिनेरियो अभी है। अब जैसे मार्केट बोरिंग होती जाएगी, वॉल्यूम नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा, ऐसे ठंडी बड़ी रहेगी, चौपी रहेगी, और अगर और लोअर लो आते रहे तो मार्केट से पार्टिसिपेंट निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, और देन यू नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, फिर आपको स्किल सीखने पड़ेंगे मार्केट में। बुक्स पढ़ो, मेरी मेंटरशिप भी आने वाली है, वी विल स्टडी टुगेदर, 1 साल के लिए आराम से बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा आपको कैसे कहाँ कैसे करना है, मेंटरशिप आने वाली, यू कैन जॉइन इट। उसका फॉर्म मैं आने वाले 1-2 हफ्ते में डाल दूंगा। ओके, सो ये चीज़ है बिल्ड करने का, स्टडी करने का, ताकि जब दोबारा से सारे मार्केट की साइकिल, नई बुल साइकिल आए, तो हम जल्दी से फटाफट कवर अप कर जाए। क्योंकि लास्ट में ये हुआ था 2022 में, मैंने सारा साल रिसर्च की थी, सारे नैरेटिव पढ़े, सब कुछ देखा, हर एक चीज़ देखी, सारी ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ी, सब कुछ देखा मैंने। तो इसलिए मैंने 2022 के दिसंबर में AI का नैरेटिव मैंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट में। और एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सबके सामने एजेक्स, ठीक है, मैन जो मैट्रिक्स AI नेटवर्क था, ORAI, ये खरीदे थे, ये तीनों खरीदे थे। एफ मैंने बाद में खरीदा था, ये पहले खरीदे थे। एफ का मैंने सबसे पहले डाला था कि AI का नैरेटिव है, AI के नैरेटिव फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो। वो 2 महीने AI के नैरेटिव ही चला था, आपको पता है। तो उसमें पैसा इतना लोगों का बना है, सब जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री ली थी, ठीक है, उनको आने वाले 2-3 साल चाहे मतलब बुल मार्केट में कुछ भी ना मिले, उसमें उनको उनको मिल गया था। ओके, सो ये होता है एडवांटेज बेयर मार्केट में बिल्ड करने का, स्किल सीखने का और प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो बोरिंग मार्केट है, ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ट्रेड करना भी था तो मैंने यहाँ से बताया था, आई थिंक सो, ये रिजेक्शन है शॉर्ट का, पता कि यहाँ पे लो उठाने आया था। नेक्स्ट मैंने आपको ट्रेड्स बता दी कौन कौन सी हो सकती हैं, शॉर्ट्स की मैंने बताई हैं। बाकी स्टॉक्स मैंने हिंदुस्तान जिंक अभी चल रहा है, उसको चलने दो अच्छे से, फिर हम कुछ और स्टॉक्स देखेंगे। ओके, कुछ और स्टॉक्स देखेंगे। एक मेरी नज़र में भेल भी था। हाँ, भेल यहाँ से निकल गया, ओ माय गॉड, मैंने मिस कर दिया भेल। ओके, आई थिंक स्टिल वी कैन बाय इट। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, 267 पे स्टॉप लॉस रहेगा। और भेल मतलब कि अच्छा खासा ये होल्ड करने वाला है, मतलब कि होल्ड करो आराम से। क्रिप्टो में पैसे गंवाने से अच्छा यहाँ पे कुछ परसेंटेज तो बनेगा, रिकवर कुछ तो होगा। ओके, उषा मार्टिन देखें, ये भी ठीक है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसको क्लियर करनी है। ये तो डंप ही हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट ही नहीं दिया। मैंने ट्रेन लाइन बनाई थी बट ब्रेकआउट नहीं दिया इसने।
सो इसमें कोई एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का ऑफर बहुत पहले बताया था मैंने। बहुत पहले, आई मीन मैंने बहुत इससे पहले था, यहाँ पे था जब यहाँ पे ये नीचे होता था ना, 22-23 के बाद है। इवन तो मैंने 100 के नीचे मैंने किसी को रिकमेंड किया था, बट अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे बताया था, तो या तो इसको फ्लिप करने पे यहाँ पे करेंगे, या तो इस हाई पे बाय करेंगे। ऑलराइट, और कौन से कॉइन है, लेट मी सी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फंस गया, मतलब कि बहुत हैवी कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक है वो। एस्ट्रा माइक्रो आर्केड, लेट मी सी। मेरा गला बैठा हुआ है, इस करके आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही है। एनएमडीसी है क्या ये, मेरे को देखना पड़ेगा इस चीज़ का, चार्ट ठीक लग रहा है मेरे को। ठीक है, मेरे को स्टॉक देखना पड़ेगा किसका है। हिंडाल को मैंने पता नहीं क्यों डाल के रखा हुआ है। स्काई गोल्ड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ना, टाटा कंसल्टेंसी, सर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, कंसल्टेंसी नहीं। आई थिंक इसका हम वही प्ले आउट करें, ऑल टाइम है ना, बस ये तोड़े तो 12-13, 1250, तो उसको प्ले कर सकते, बट प्रॉफिट कम रहेगा, बट उस वक्त देखते हैं, उसको पकड़ लेंगे, अभी तो टाइम है काफ़ी। सो लॉट देखें तो नहीं, डजंट लुक गुड टू मी। ये रिवियन था, ऑटोमोटिव ब्रेकआउट दे दिया इसने, बस थोड़ा सा क्लोजिंग चाहिए, देन वी कैन गो। पर ये यूएस स्टॉक मार्केट नैस्डैक का है। ओके, स्टॉक्स में मैं और स्कैनिंग करूंगा, स्टॉक्स में ब्रेकआउट में, लेकिन ऑल्ट सीजन जैसे चल रहा है अच्छे से, मतलब कि धोखा धोखा नहीं मिल रहा है वहाँ पे अभी कोई, जैसे यहाँ पे ऑल्ट्स ने तो ऐसे ऐसे धोखा दिया है। बीटीसी डोमिनेंस कोई यही इसका रेंज बाउंड ही है, कोई ज़्यादा ना बेरिश है ना बुलिश है। ओके, सो आई होप आपको पता लगा होगा वीडियो में, और ये पोस्ट जाके ज़रूर पढ़ना, आपको प्रॉपर समझ आएगा इसमें। ओके, और if you are new to the channel, subscribe to this channel, like this video, and I'll see you in the next video. Bye.